आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। और आज हम गांव शक्करपुरा के अंदर बैठे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज का इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। और गांव के अंदर जो छोटी सरकारें कही जाती हैं उसका प्रचार प्रसार, या गांव के अंदर जो लोग सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनका प्रचार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इसी को लेकर आज हम गांव शक्करपुरा के अंदर सरपंच पद की उम्मीदवार वंदना कुमारी जी के पास बैठे हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि यदि वे गांव की सरपंच बनती हैं तो क्या क्या से ऐसे विकास कार्य हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे वो प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी हाँ, मेरा नाम वंदना रानी है और मुझे गांव शक्करपुरा में सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। और यहाँ तक बात रही हमें सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने की, तो उसके लिए हमें गांव वासियों का बहुत सारा सहयोग मिला है। सभी गांव वासियों में मतलब बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। उन्हीं सभी जाति के लोगों ने, काफ़ी लोगों ने हमें कहा है कि आप लोग गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो और आपको उम्मीदवार के रूप में हम चुनना चाहते हैं। इसी कारण हम लोगों ने सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया है। अब मैम, अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन जानूं तो आपके कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं। जी सर, मैंने बीए कर रखी है, बैचलर डिग्री। हाँ जी। इसके अलावा कुछ और अन्य कोर्स। इसके अलावा मैंने प्लस टू के बाद जेबीटी की हुई है। हाँ जी। हाँ जी, आगे भी कंटिन्यू कर रखी है स्टडी, अब एमए कर रही हूँ। तो आप सरपंच पद के लिए क्यों खड़ा होने चाहती हैं, क्या कारण है इसका। जी देखिए, मेरे को यहाँ आए हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है और मैंने देखा है कि यहाँ गांव में भी बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ एक तो पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। आप हमारे गांव के जो वाटर वर्क्स है वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ आसपास के जो घर बने हुए हैं ना, उनके जो गंदा पानी होता है वो वाटर वर्क्स के अंदर चला जाता है और वही पानी जहाँ पीने के लिए यूज़ होता है, जिससे हमें कई बीमारियाँ भी लग सकती हैं। एक तो हम उसको भी मतलब अच्छे ढंग से हम उसका काम भी करवाना चाहेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही आवारा गलियों में घूमते हैं, खेलते रहते हैं और जिससे भी उनका ध्यान गलत कामों की तरफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब गांव के आसपास भी कहीं भी नज़दीक में कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है। हम चाहेंगे कि बच्चों की के लिए अच्छा सा खेल का मैदान बन सके। इससे मैम, अगर मैं आपसे समझूं तो गांव के अंदर आपको क्या लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं इस गांव के अंदर। देखिए जी, गांव में तो काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे। जैसे मतलब यहाँ पे एक तो भी नशा भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। उसकी तो एक बहुत ही भी मुख्य समस्या है। मतलब युवा है ना, जो ज़्यादातर युवा यहाँ पे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब वो खुद भी मतलब वो नशा करते हैं और साथ में वो इसके साथ उसका व्यापार भी करने लग गए हैं। भी एक तो इसके ऊपर भी रोकथाम लगानी चाहिए। और इसके अलावा एक पानी की दिक्कत, मतलब वो तो आपको बता दी है। और यहाँ पे कई कहीं कहीं भी मतलब सड़कों की प्रबंध भी अच्छे से नहीं है। हाँ जी, और जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी यहाँ पे कम दिखाई देती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। गांव में भी उनकी भी सुविधा होनी चाहिए अच्छे से। यदि मैं आपका मैनिफेस्टो जानूं तो अगर आप गांव की सरपंच बनती हैं तो क्या क्या से ऐसे विकास कार्य हैं जो आप करवाएंगी। जी देखिए, लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है, तभी सभी लोग मिलकर भी एक सरपंच पद को चुनते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हम भी कोशिश करेंगे भी, मतलब लोगों की जो उम्मीदें हैं हम उनके ऊपर खरा उतरें और उनके लिए जो जो व्यवस्था हमें, जैसे पानी की होगी, प्लेग्राउंड हो गया और सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी, हम उनका प्रबंध कर सकें। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर कोई बैंक भी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी। जी देखिए, अब हम कह सकते हैं भी सभी को उम्मीद होती है, हम कोशिश तो पूरी करेंगे अपनी। एक बार हम चाहते हैं कि जनता हमें मौका दे, हम कोशिश तो पूरी करेंगे भी। बैंक वगैरह हो गया, जैसे यहाँ पे कोई मतलब चिकित्सा वगैरह भी नहीं है, उसकी व्यवस्था भी नहीं है, वो भी हम चाहेंगे कि गांव के लोगों को गांव में ही उनका इलाज अच्छे से हो सके। उसके लिए भी हम चाहेंगे कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल खुल सके और बैंक की प्रबंध भी हम करवाना चाहेंगे। जी देखिए, गांव में तो मतलब काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं एक जगह की, हम देखते ही हैं हमारे आसपास। जैसे हमारे गांव में भी बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी सी कोई स्थान नहीं है, अच्छा सा जगह नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे तो बहुत शोर होता है, घर में भी बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते। इसलिए हम चाहेंगे उनके लिए कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था कर सकें।
और इसके अलावा गंदे पानी की निकासी की कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं है। और हम चाहेंगे कि नालियों की अच्छी सी व्यवस्था करवाएं ताकि जो गंदा पानी है वो गांव से बाहर कहीं इकट्ठा हो सके। और इसके अलावा हम देख घरों का जो कचरा वगैरह है ना वो ना ये हम गांव के अंदर ही कहीं पे वो कर देते हैं। हम चाहेंगे कि इसकी व्यवस्था भी गांव से कहीं बाहर जहाँ पे मतलब वो गांव तक ना पहुंच सके, क्योंकि गांव के अंदर अगर कचरे की व्यवस्था वगैरह है तो इससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। हाँ जी मैम, हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर गंदे पानी की बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर आप क्या कर सकती हैं? जी हाँ जी, गांव में जो पीने का पानी है उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। मुझे भी 1 साल से अधिक हो गया, देखा है मैंने। उससे भी काफ़ी बीमारियां भी लग जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि वाटर वर्क्स की अच्छे से व्यवस्था करवाई जाए, उसमें फिल्ट्रेशन वगैरह भी वो करवाए जाएं ताकि लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके और उनके स्वास्थ्य पर कोई हानि ना पहुँचे। और इसके अलावा जैसे गांव में हम देखते हैं अधिकतर काफ़ी चोरियां होती हैं। जो नशे करते हैं वो इसके मतलब काफ़ी चोरियां कर लेते हैं पैसों के लिए। तो हम चाहेंगे कि गांव की जैसे गांव में हम सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाए। अगर मैं आपसे पूछूं तो प्राथमिकता के आधार पर ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसे आप सरपंच बनने के बाद सबसे पहले पूर्ण करवाएंगे? ये देखिए अभी हम देखते हैं अधिकतर हमारे कंट्री में ही देख लीजिए महिला सुरक्षा सबसे अधिक है। तो हम चाहेंगे कि हम प्राथमिकता तौर पे हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। उसके लिए हम यही सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सबसे अच्छी है ताकि किसी भी महिला के साथ कहीं पर कोई छेड़खानी होती है तो हम उस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए उसमें देखकर और उस अपराधी को कठोर दंड दिलवा सकें। हाँ जी मैम, अगर मैं आपसे समझूं बुजुर्गों के लिए या महिलाओं के लिए, क्योंकि आप महिला भी हैं और ये सीट भी रिजर्व है, तो क्या आप ऐसा कुछ खास करना चाहती हैं? जी देखिए, जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात है तो काफ़ी सारे बुज़ुर्ग होते हैं, हम देखते हैं उन्हें टहलने की काफ़ी मतलब आदत होती है। मतलब तो हम चाहेंगे कि उनके लिए एक अच्छे से पार्क की व्यवस्था कर सकें ताकि सभी बुज़ुर्ग वहाँ पे अच्छे ढंग से टहल भी सके और वहाँ पे बैठ सके, उनको अच्छा फ़ील हो सके। और हम चाहेंगे कि चौराहों पर मतलब जगह जगह पर उनके बैठने के लिए हम कुर्सियों का प्रबंध कर सके ताकि वो अगर रास्ते में चलते उन्हें थकावट महसूस होती है तो वहाँ पे वो रेस्ट कर सकें। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर पार्किंग भी नहीं है, तो क्या ऐसी भी हम सोच सकते हैं कि यदि गांव के अंदर सरपंच बनती है तो एक बढ़िया पार्क भी होगी? हाँ जी, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी गांव के अंदर सभी सहूलताएं दे सकें और हम पार्क की भी पूरी व्यवस्था करेंगे, पार्क बनाने की। आप लास्ट के अंदर अपने गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं? कि हम आप सभी गांव के हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मत डालकर हमें विजयी बनाएं ताकि हम आपके लिए आपके हितों में अच्छे से कार्य कर सकें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकें। कोशिश क्या, हम ज़रूर करके ही दिखाएंगे, हम आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। और आप नलके के सामने वाला बटन दबाकर हमें अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो ये थी सरपंच पद की उम्मीदवार वंदना कुमारी जी। अब हम इनकी सास मोनिका जी से बातचीत करेंगे। वंदना कुमारी के साथ श्रीमती मोनिका कुमारी जी भी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इस गांव के अंदर नशा मुक्ति केंद्र की प्रधान भी हैं, तो इस ये जो कमेटी है वो आखिर क्या कार्य करती है? कमेटी सर ये कार्य करती है, जो बच्चे गंदे नशे को लग चुके हैं उसकी लत हटाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। 9 महीने हो गए इस सेवा जारी कर रखी है हमने। और कई बच्चे पकड़े भी हैं और कई बच्चे खाते भी देखे हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल में ले जाते हैं। स्टूडेंट स्कूल के उनको भी देखा गया। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठा रखा है। और ये पद मिल जाए सरपंची का, गांव सारा नगर रल मिलके हमको पद ये सरपंच पद बना दे और जितनी भी सेवा होगी गांव की हम सारी पूरी करेंगे। पहला काम पानी का है और जो वाटर बक्स में आप देखते हो कितनी गंदगी है और कितना गंदा पानी है जो पैप लाइनों से घरों में जाता है। ठीक, वो पानी की समस्या ख़त्म करेंगे। और जो स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है और हमारे गांव में ये डिस्पेंसरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, इन चीज़ों पे
हम ध्यान खास करके ये इन चीज़ों पे ध्यान देंगे और बच्चे गलत साइड ना जाएं, सही साइड में जाएं, नशा छोड़ें और पढ़ाई के लाइन में जाएं। नशे की आपने बात की, नशे को हटाने के लिए सरकारें भी प्रयत्न करती हैं, पुलिस भी प्रयत्न करता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है या कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं समाज के अंदर ये जो लगातार है युवाओं के अंदर, अब तो बच्चों के अंदर भी जा रहा है, तो आखिर अगर मैं आपके नज़रिए से समझूं तो कहाँ पर कमियां रह जाती हैं? कमी तो सर बहुत होती है देखने के लिए। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं स्कूल में से आके और खेलने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, माँ बाप उनका ध्यान नहीं रख सकती है। ये डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, खेल को ग्राउंड हो, इस ऐसी चीज़ें बनी हो तो बच्चे उनमें ध्यान दें और ये गलत पासे ना जाए। ये चीज़ें हम जरूर करेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं गाँव के अंदर, यदि आप सरपंच बनती हैं या आपकी बहू सरपंच बनती है, तो आप इसे इम्प्लीमेंट या पूरा करने का काम करेंगे? मुद्दे जो भी है गांव के काम अधूरे हैं वो सारे पूरे करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर पहला काम कौन सा है जो अति आवश्यक है? वो पहला काम तो एक तो लाइटें नहीं है, कैमरे नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, पार्क नहीं है और ये खेलने की बच्चों की जिम नहीं है, लाइब्रेरी ये नहीं है। ये चीज़ें जरूर करें। हाँ मैम, हम एक बड़ा ईमानदारी से क्वेश्चन पूछेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है तो सब लिख रहे हैं ईमानदार ईमानदार ईमानदार, लेकिन जब ये देखते हैं कि करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा होता है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगी? वो तो जनता देखेगी भी ईमानदारी से अच्छा काम कौन कर रहा है। तो आप हमारे पहले भी पद करके गए हैं, पंच गए हैं, 2-3 गए हैं, हमें भी मौका दे और हमारा भी काम देखें भी कौन सच सच का साथ दे रहा है। तो मैम आप गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं? गांव के लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ, हमको एक मौका दिया जाए। सारे गांव वासियों से हाथ जोड़ के बेनती है और जितना भी हो सके 25 तारीख को नलके का बटन दबा के हमको वोट दें और कामयाब बनाएं। और जो भी है गांव, जितना भी गांव राम है, गांव राम से जितना भी होगा हम उतना बढ़ चढ़ के अपने तरफ से करेंगे सेवा। पद से नहीं, पद से नहीं, जो भी घर से भी होगी उतनी करेंगे। तो जयती गांव शक्करपुरा से सरपंच पद की उम्मीदवार वंदना कुमारी जी की सास मोनिका जी, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़। आप लोगों से अपील है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।